श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। मेरे हृदय सम्राट, मेरे इष्ट देव, मेरे इष्ट देव की प्यारी प्यारी आत्मा आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है। देखिए, आज हम श्री महाराज जी के चरणों में गुरु पूजा का दिवस मना रहे हैं, जो कि साल के बाद ये दिन आहाड़ पूर्णिमा को आता है। ये सारा महीना गुरु पूजा का ही माना जाता है। तो आज के दिन शिष्य का अपने गुरु से संबंध दर्शाने का दिन है। कहते हैं गंगा स्नान करने से पाप मिटता है, और चंद्रमा के प्रकाश में जाने से ताप मिटता है। कलप वृक्ष के पास बैठने से दरिद्रता मिटती है, लेकिन सतगुरु की शरण में आने से पाप भी मिट जाते हैं, ताप भी मिट जाते हैं, दरिद्रता भी मिट जाती है, संताप भी मिट जाते हैं, कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहती। और एक बात यह है कि गुरु के पास जो शिष्य अपने आप को समर्पित करता है, तो गुरु वो शिष्य का पहले वाला अस्थि तत्व जो रूप है वो खत्म कर देता है। वो समाप्त कर देता है। क्योंकि जो पहले वाले हमारे विचार होते हैं शिष्य बनने से पहले, उन विचारों में वो सुधार कर देते हैं। कहते हैं गुरु अपने शिष्य को स्वर्ण बनाने के लिए, कहते गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, पारस लोहा सो ना करे। पारस जो होता है उसके साथ लोहा छू जाए तो वो स्वर्ण बन जाता है, लेकिन गुरु कर ले अपने समान। गुरु एक ऐसी शक्ति है, माता पिता अपने बच्चों से चाहे कुछ पाले, लेकिन गुरु शक्ति अपने बच्चों से कुछ नहीं छिपाती।
अपने बच्चों को, शिष्य को कैसे बनाते हैं? एक ज्ञान के द्वारा हमारी कीमत बढ़ जाती है। जैसे आपको पता होगा, नोट होता है ना, वो किसका होता है? कागज का होता है। लेकिन जब उस पर सरकारी मोहर लग जाती है, वो 100 का नोट बन जाता है, 500 का बन जाता है, उसकी कीमत हो जाती है। नहीं तो वो रद्दी है, कागज है। इसी तरह से जीव पर जब सतगुरु की मोहर लग जाती है, गुरु मंत्र की मोहर लग जाती है, तब हम जीवों का मूल्य है, नहीं तो कोई मूल्य नहीं। तो ऐसा जीवन होना चाहिए। सतगुरु का पहली बात मिलना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से संतों के दर्शन, कामल मुर्शिद के दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसा दर मिला, ऐसे गुरु महाराज जी के संत मिले, जिन्होंने अपने संग मिलाकर अपना ही रूप बना दिया। यदि कोई कहे किसी सन्यारे के पास जाकर, लो भी ये कड़ा है, इसमें एक अंगूठी बनानी है, एक वो चैन बनाना है, तो सुन्यारा क्या करेगा? उसको पहले ढालना शुरू करेगा। यदि मालिक कहे कि मेरे कड़े को ढालना नहीं है, तो सुन्यारा कहेगा इसका वो अंगूठी कैसे बनाऊं, वो चैन कैसे बनाऊं? पहले इसका अस्थि तत्व, इसका रूप वो समाप्त करना पड़ेगा, तभी वो अंगूठी और चैन बन सकता है। इसी तरह से हम पहले वाले अस्थि तत्व को अपने रूप को समाप्त करना है, लेकिन उसके लिए मुश्किल तो बनती है, क्योंकि साकार शक्ति का उसके साथ संबंध बनाना मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि निराकार ने तो बोलना नहीं है, साकार ने सब कुछ बोल देना है। उसकी भक्ति करनी बहुत मुश्किल है। कहते माँ की मार बच्चे का करती है सुधार, बाप की मार भी बच्चे का करती है उद्धार। लेकिन सतगुरु की मार जो होती है वो मार नहीं कही जाती, सतगुरु की मार करती है भव सागर से पार। वो भव सागर से पार करती। वो दयालु बहुत होते हैं,
हृदय बहुत कोमल होता है। लेकिन गुरु शब्द का कहना बहुत आसान है, लेकिन गुरु की भी जिम्मेदारी बहुत बन जाती है, बहुत बढ़ जाती है। फिर भी वो हृदय उनका बहुत कोमल होता है। जैसे आपको पता है, जब पूर्णिमा होती है तो समुद्र में ज्वार भाटा जो होता है वो ऊपर को उठता है। वो चंद्रमा की किरणों के साथ वो जल जो होता है वो चंद्रमा को छूना चाहता है, लेकिन छू नहीं पाता। इसी तरह से जब संत संसार में आते हैं, जब संत शिष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित वही होता है जिसका हृदय संवेदनशील होता है, जिसका हृदय पवित्र होता है। फिर वो गुरु महाराज जी के चरणों को छू सकता है, उनकी आशीर्वाद ले सकता है। वो चंद्रमा को जल छू नहीं सकता, लेकिन संत इतने निष्ठुर नहीं होते कि वो अपने गुरुमुखों को, अपने प्रेमियों को महाराज जी से, परमात्मा से ना मिला, क्योंकि गुरु का दर्जा सबसे ऊपर होता है। जब आपने पहले भी सुना होगा, सहजो बाई जी अपने गुरु के लिए भोजन बनाती, एक ही आसन होता था। गुरु जी को भोजन कराकर जितना बचता था वो प्रसाद रूप में वो खुद ग्रहण कर लेती थी। एक रोज क्या हुआ, प्रसाद बनाया, गुरु महाराज जी आगे और आसन पर बैठे, इतने में भगवान भी आ गए। जब भगवान आ गए तो सहजो बाई कहती है कि मेरे पास तो एक ही आसन है, वो तो मेरे गुरु महाराज जी का आसन है। दूसरी बात, मैं भोजन ही उतना तैयार करती हूँ जितना वो लेते हैं, थोड़ा सा जो प्रसाद बकाया बचता उसको मैं ग्रहण करती हूँ। लेकिन ऐसा है, आज मेरे गुरु महाराज जी की सेवा आप भी कर लो थोड़ी सी। हाथ में पंखा थमा दिया भगवान के हाथ में कि मेरे गुरु महाराज जी भोजन कर रहे हैं, आप पंखा करो। भगवान का कह दिया पंखा करो। और जो आज का प्रसाद बचेगा महाराज जी के खाने के बाद, वो आज मैं नहीं ग्रहण करूंगी, उस भोजन को आप ग्रहण कर लेना। कमाल की बात है। कहाँ भगवान, कहाँ गुरु महाराज जी। उस वक्त वो कहती है, राम तजू पर गुरु ना बिसारो, राम तजू पर गुरु ना बिसारो, गुरु के सम में राम ना निहारूं। यहाँ पर मेरे गुरुदेव है,
वक्त वो कहती है गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं किसके लागू पाऊं। अभी अभी मेरे भैया यहाँ से सामने बैठे हैं, मेरे को कहने लगे मैंने ना आज जल्दी चले जाना है। क्या बात है? आज जागरण है। अरे गुरु महाराज जी के दरबार में आए हो कुछ पाने के लिए, ये भी तो जागरण है। अब समझ आएगी कि गुरु के तुल्य कोई चीज नहीं है। लेकिन एक बात है, गुरु जो है वो पूर्ण होना चाहिए। लेकिन हमारी हालत तो ऐसे है, जैसे आपने पहले भी सुना होगा कि तुकाराम जी के एक शिष्य थे, उनको गुरु मंत्र मिला और वो तुकाराम जी के वो मंडली में शामिल हो गया शिष्य, और उसका मतलब कुछ और था। कहने लगा महाराज जी मेरे को गुरु मंत्र दे दो। तुकाराम जी ने गुरु मंत्र दे दिया। महाराज जी ने कहा इसको जपा भी करो। एक रोज उसने देखा कि शिवाजी के गुरु बहुत लगते अमीर हैं, क्योंकि आजकल यही बात तो देखी जाती है, बहुत अमीर है। इनकी मंडली में तो खाने के लिए माल पूड़े खीर पता नहीं क्या क्या व्यंजन मिलते हैं। मैं तो इनके पल्ले ऐसे पड़ गया। यहाँ पर बस यही कहते हैं भजन करो, चीज तो वही है, बार बार उसी का उच्चारण करो, उसी का उच्चारण करो, गुरु मंत्र का जाप करो। कोई नई बात तो है नहीं। मन परेशान हो गया। एक दिन उसने क्या किया, तुकाराम जी का दरबार छोड़कर शिष्य धर्म से गिर गया। कहते हैं एक होते हैं गुरुमुख जो गुरु की मानता है, एक होते हैं मनमुख जो मन भीतर से कहते हैं वो मन की मानता है, एक होते हैं बेमुख, गुरुमुख बनकर भी वो गुरु से बेमुख हो जाते, उनको पता नहीं होता गुरु शक्ति क्या है। वो सम्राट गुरु रामदास जी के पास चला गया, कहने लगा महाराज जी मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ, मेरे को स्वीकार कीजिए, मेरे को गुरु मंत्र दीजिए। तो महाराज जी पूछने लगे पहले आपने कोई गुरु मंत्र लिया है? क्योंकि गुरु मंत्र लेने के बाद दूसरी बार गुरु मंत्र लेना गुनाह है। कहते एक दीक्षा, एक शिक्षा, एक संत, उनका यदि त्याग करके हम दूसरा गुरु बनाते हैं वो गुनाह गिना गया है। तो वो रामदास जी के चरणों में गया। महाराज जी कहने लगे तूने पहले नाम लिया? कहते हाँ लिया है। कहाँ से लिया है? तुकाराम जी से लिया है नाम। अच्छा फिर ऐसा करो भी मैं तो तेरे को नाम ऐसे दे नहीं सकता, तू पहले उनका नाम जो है वो वापस करके लौटा के आ। भागा भागा गया, ज्ञान था नहीं। कहने लगा महाराज जी ये माला अपनी आप ले लो जो मेरे को दी थी, और अपना गुरु मंत्र
भी वापस ले लो। तो महाराज जी कहने लगे, देख बेटे, माला मैंने दी है ना, माला मेरे को दे दे, लेकिन जो गुरु मंत्र है वो मेरे गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र है। आगे से कोई भी शिष्य गुरु बनता है, संत कोई भी, अगर वो अपने हृदय में जे उसको पता हो कि जे मेरा पास जो गुरु मंत्र है मेरे श्री स्वामी जी महाराज जी का दिया हुआ गुरु मंत्र है, वो कहता है कि मेरे पास जो गुरु मंत्र है मैंने अपने गुरु का गुरु मंत्र तेरे को दिया, उसको मैं ले नहीं सकता। हाँ, एक बात ये है कि तू ऐसा कर, इसको थूक दे, गुरु मंत्र को थूक दे। वो शिष्य गया, एक पत्थर पड़ा हुआ था वहां पर, उसने थूक दिया। जब थूका तो क्या देखा, वो गुरु मंत्र पत्थर पर अंकित हो गया। जब पत्थर पर अंकित हो गया तो तुकाराम जी भी देखकर हैरान, क्योंकि कामल मुर्शद का दिया हुआ गुरु मंत्र। भागा भागा गया रामदास जी के पास, क्योंकि वो शिवाजी के गुरु थे, एक बादशाह के गुरु थे। कहने लगा, महाराज जी मैं सब त्याग कर आ गया, आपने जैसा बोला लुटा कर आ गया मैं। कैसे? कहने लगा, जी आपने कहा लुटा दो, मैं लुटा के आ गया। माला उनको दे दी, उन्होंने क्या मंत्र को थूक दो, मैंने मंत्र को थूक दिया। फिर क्या कहते हैं कि वो पत्थर पर जो मंत्र था वो अंकित हो गया। अरे इतने पूरे गुरु के शिष्य होकर वो गुरु मंत्र पत्थर पर अंकित हो गया, तू पत्थर से भी क्या गुजरा है, तेरे हृदय पर क्यों नहीं उसकी छाप लगी? तो कभी भी जिंदगी में गुरु पर हम लोग जल्दी दोष भी लगा लेते हैं। वैसे कहते हैं डॉक्टर से रोग नहीं छिपाना चाहिए, गुरु से दोष नहीं छिपाना चाहिए। यदि कोई गलती होगी हो ना, कोई दोष ऐसा हो गया हो, गुरु से नहीं छिपाना चाहिए, डॉक्टर से रोग नहीं छिपाना चाहिए। गुरु एक ऐसी शक्ति है, गुरु मीन्स होता है अंधेरा, रू मीन्स होता है प्रकाश। अंधेरे को प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहा जाता है। और जिंदगी में सिमरन का होना, गुरु का होना कलयुग में बहुत जरूरी है। क्योंकि एक जीवन में जब भी कोई ऐसी दुर्घटना वाली बात, असहाय हो जाना, एक गुरु एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा ही अपने शिष्य का ध्यान रखती है, शिष्य के विचारों को नापती तोलती है। लेकिन हम तो गुरु के विचारों को नापने तोलने लग जाते हैं। नहीं, शिष्य का जीवन बनाना
एक गुरु के हाथ में होता है। तो मैं ना ज़्यादा कहते हुए आप सबको गुरु पूर्णिमा की, गुरु पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। तो गुरु पूजा साल के बाद नहीं, रोज किया करो, रोज रोज सुबह उठकर। जब तक आप गुरु पूजा नहीं कर लेते, गुरु आराधना नहीं कर लेते, देखिए उस दिन जीवन कितना हल्का हल्का सा लगता है। सारा दिन खुशी खुशी का बीतता है। करके तो देखो। हमें तो कुछ और ही विचारों में डूबे रहते हैं। प्रभु सिमरन में जितना टाइम दोगे, गुरु पूजा में हर रोज हृदय में बैठकर, श्वासों की तार पर चलकर रोज रोज गुरु पूजा करें। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी